हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्याएं कैसी कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इनको हम रियल नंबर भी कह के बुलाते हैं। दूसरी होती हैं हमारी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इनको हम इमेजिनरी नंबर्स भी बुलाते हैं। ठीक, ये इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वास्तविक संख्याओं को देखते हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होती हैं परिमेय संख्याएं, दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं इनको हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, रेशनल नंबर भी कह के बुलाते हैं। और अपरिमेय संख्याएं इनको हम इर्रेशनल नंबर्स भी कह के बुलाते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स भी बुलाते हैं। परिमेय संख्याओं की खास बात क्या होती है, इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इनको लिखा जा सकता है और इनको नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कि इसमें कोई भी भिन्न लेते हैं, जैसे 5/7 हुआ, 8/9 हुआ। ठीक, ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या है। 10 लिखा हुआ, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। ठीक है, इसमें खास बात क्या होती है कि इसका जब हम मान निकालते हैं, जैसे कोई एक संख्या इस तरीके से लिखी है, मान लिया लिखा हुआ है 4.30303030, ये अनंत तक आता जाएगा और कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब हर बार एक जीरो बढ़ता जा रहा है, देखिए, तो पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। उसके बाद परिमेय संख्याओं के कुछ भाग होते हैं। जैसे पहला इसको हम समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में हम वो संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनती करने के काम में लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, इस तरीके से अनंत तक जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो होता है या नहीं होता है, तो वो नहीं होता है, जीरो हमारा पूर्ण संख्याओं के अंदर आता है। फिर अगला आता है हमारा पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं जिस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उस तरीके से पूर्णांक भी होते हैं, 1, 2, 3 इस तरीके से। लेकिन इसमें निगेटिव यानी कि माइनस वाले ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, जैसे 1, -2, -3 इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये हमारे सब पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक के बाद देखते हैं, पूर्णांक के बाद आती हैं सम संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। पहचान के लिए इनके अंत का अंक जो होता है, अंत में किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6 अथवा 8 है तो वो संख्या कैसी होगी, हमारी सम होगी। जैसे 450, ठीक, या 222, उसके अंत में क्या है, 2 है, यहाँ 0 है, तो ये कैसी संख्या होगी, ये सम संख्या होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगला आता है विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, इनके अंत में आता है 1, 3, 5, 7 और 9।
यानी किसी संख्या के अंत में अगर इनमें से कोई अंक है तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। जैसे 421 अंत में क्या है, 1 है, तो ये कैसी संख्या होगी, ये विषम होगी। ऐसे ही लिखा हुआ है 543, तो अंत में क्या है, 3 है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले, तो अगला आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो, इनको हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, प्राइम नंबर भी कहते हैं। ये वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनकी केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी गुणनखंड जिनके 2 होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 5, तो 5 के केवल 2 ही गुणनखंड हैं, एक तो ये 1 से विभाज्य है और दूसरा ये खुद से यानी कि 5 से विभाज्य है, तो ये कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। अब कभी कभी पूछा जाता है क्या 1 अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है, वो 1 है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो ये अभाज्य है और ना ही ये भाज्य संख्या है, ठीक है, तो 1 किसी कैटेगरी में नहीं आता है। फिर अगला बात करते हैं, अभाज्य के बाद में आता है सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको हम कोप्राइम भी कहते हैं, कोप्राइम, ठीक है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब कोई भी ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो। मान लिया कि लिखा हुआ है एक 7 है और एक 5 है, अब आप इनमें देखेंगे एक को छोड़ करके, इसमें भी 1 होगा और 7 होगा, इसमें 1 होगा और इसमें 5 होगा, तो एक को छोड़कर एक को नहीं देखा जाएगा। अब देखिए इसमें कोई भी गुणनखंड एक जैसा नहीं है, यानी कि ये कैसी संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। फिर बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो, जिनके गुणनखंड क्या होते हैं, उनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया लिखा हुआ है 12, यानी कि इसके गुणनखंड अगर हम देखें तो 1 भी होगा, 12 तो होगा ही होगा, लेकिन इसके सिवा ये 3 भी इसका गुणनखंड है, इसका 4 भी गुणनखंड है, इसका 2 भी गुणनखंड है, ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन संख्याओं को बांट सकते हैं। धन्यवाद।